हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं इमाम डरखाइन की, जो कि सोशियोलॉजी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है। आज हम बहुत ही कम समय में उनका रैपिड रिवीजन करेंगे, क्योंकि 23 अगस्त सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे हम पहले जानेंगे कि इमाम जो डरखाइन वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। एंड उनका जो डेट ऑफ बर्थ था 1858 1917। और वो सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते थे। एंड उसके साथ साथ ये पॉजिटिविस्ट थे और फंक्शनलिस्ट थे। तो ये इनका कैटेगरी है जिसमें इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। तो और एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन था। तो ये इमाम डरखाइम है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इमाम डरखाइम की मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी वेरिएट एनालिसिस का। तो ये इन्होंने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक सुसाइड में किया था। सुसाइड इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है, और जहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सुसाइड के बारे में कहा था। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ये पीवाईक्यू की तरह से पूछा गया था कि किसने कहा था कि कंपैरेटिव मेथड इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है। तो दैट इज डरखाइम। थर्ड क्या है, कॉनकमिटेंट वेरिएशन एंड फंक्शनल एनालिसिस और इंडक्टिव मेथड। उन्होंने जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव लिया था, यट वो इंडक्टिव मेथड थी, क्योंकि उन्होंने उनका जो रिसर्च करने का बे था पर्टिकुलर टू जनरल था। तो इंडक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल। इसको याद करने की ट्रिक है, इंडक्टिव में पीजी आता है, यानी कि पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल फैक्ट के बारे में कहा था कि दे आर एक्सटेंडेड एंड कोअर्सिव इन नेचर। इनमें किसी भी इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और यदि इनको स्टडी करना है तो एम्पेरिकली स्टडी किए जाते हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशल फैक्ट, दैट दे आर एक्सटेंडेड एंड दे कैन बी स्टडीड एम्पेरिकली। अब हम लोग बात करते हैं, इन्होंने दो प्रकार के स्ट्रक्चर फैक्ट दिए थे। पहला था मटेरियल, सेकेंड इज नॉन मटेरियल। मटेरियल वो फैक्ट होता है जो आपके आसपास आप देखते हैं, लाइक कोई भी टेबल हो गई, कोई भी चेयर हो गई, जो मटेरियल फॉर्मेट में होता है एंड इसका कोई कंक्रीट फॉर्मेट होता है, तो उसको मटेरियल कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, नॉन मटेरियल आर दोज थिंग दैट आर नॉट इन विजिबल फॉर्मेट, दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। So morality, collective conscience, collective representation and social current. So these all are the part of non-material social factor. हम बात करते हैं नॉर्मल और पैथोलॉजिकली। नॉर्मल क्या होता है, जो सोसाइटी में सम एक्सटेंट पे हो रहा है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। लाइक सम टाइम क्राइम भी आपकी सोसाइटी का फंक्शनल वैल्यू होता है, तो क्राइम भी एक लिमिट तक हो रहा है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिससे सोसाइटी अफेक्ट होने लगती है, तब उसको पैथोलॉजिकल कहते हैं। तो पैथोलॉजिकल क्या होता है, जब सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसको पैथोलॉजिकल कहा जाता है। बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर की। तो इन्होंने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक दो प्रकार के डिवीजन ऑफ लेबर दिया था। इन्होंने कहा था जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वहां पे मैकेनिकल होता है, क्योंकि वहां पे लोग ट्रेडिशनल होते हैं, और आज की सोसाइटी ये मॉडर्न होता है। पहले की सोसाइटी होमोजीनियस हुआ करती थी, उनकी मोस्टली चीजें सेम हुआ करती थी, ज्यादा वैरायटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की सोसाइटी हेटेरोजीनियस है। उस समय यदि कोई क्राइम हो रहा है, तो यदि क्राइम हार्श किया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट भी उतनी ही हार्श थी। इस वजह से जो लॉ थे रिप्रेसिव लॉ थे। लेकिन आज के समय में जो लॉ है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। उस समय मोस्टली लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो अपना काम खुद से कर रहे थे। लेकिन जो ऑर्गेनिक डिवीजन ऑफ लेबर है, दैट इज मोर डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेशलाइजेशन हो गया कि हर चीज के लिए एक अलग प्रकार का लेबर चाहिए होता है। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। हम बात करते हैं सुसाइड की, जो कि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने कहा था यदि कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो उसका रीजन भी सोसाइटी ही होती है। सोसाइटी में यदि इंसान इंटीग्रेशन के हिसाब से भी सुसाइड करता है और रेगुलेशन के हिसाब से भी सुसाइड करता है। अब क्या होता है इसको देखते हैं। यदि सोसाइटी से एक इंसान का इंटीग्रेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब वो अपने आप में रिजर्व हो जाता है, वो सोसाइटी से घुलना मिलना बंद कर देता है, अपने आप को रिजर्व कर लेता है, और ऐसे में यदि इंसान प्रॉब्लम आके सुसाइड करता है तो उसको ईगोइस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जब डिप्रेशन हो जाता है, जब इंसान एक किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने में ही रहना चाहता है, तो उसको ईगोइस्टिक कहते हैं। ऑल्ट्रिस्टिक इसका अपोजिट होता है। इसमें सोसाइटी का इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाता है कि उसकी खुद की जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाती है। वो अपनी आइडेंटिटी एज ए सोसाइटी से जानता है, तो सोसाइटी के लिए वो अपनी जान भी दे देता है। तो इस प्रकार की सोसाइटी को हम लोग ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी कहते हैं।
यदि इंसान जैसे कि सती सिस्टम में क्या था, सोसाइटी के लिए सुसाइड की जाती थी तो उसको सती, तो उसको ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहा जाता था। हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन की बेसिस में। रेगुलेशन पे भी सेम चीज होती है। यदि सोसाइटी का आप पर रेगुलेशन बहुत कम है, मतलब आप जो कर रहे हो अपने मन से कर रहे हो, सोसाइटी आपको गाइड नहीं कर रही, रेगुलेट नहीं कर रही है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम, यदि इस वजह से कोई सुसाइड करता है तो उसको एनोमिक बोलते हैं। ऑन द अपोजिट हैंड, यदि सोसाइटी आप पे बहुत रेगुलेशन कर लेती है, लाइक जो प्रिजन होते हैं उनको ऑल टाइम निगरानी में रखा जाता है, वो जो भी कर रहे हैं उनकी हर एक एक्टिविटी पे देखा जाता है, तो इस सब चीजों से परेशान होकर कोई सुसाइड करता है तो उसको फैटलिस्टिक सुसाइड कहा जाता है। डरखाइम, यदि हम लोग बात करें रिलीजन के बारे में तो इन्होंने कहा था एक चीज होती है सैक्रेड, एक होता है प्रोफेन। सैक्रेड आर दोज थिंग दैट यू कंसीडर दैट आर वेरी होली, और उनको वर्शिप टाइम ही यूज किया जाता है। लाइक जैसे कि कुछ चीजें होती है जो वर्शिप टाइम में आप यूज करते हो, लाइक एक प्रॉपर दिया होता है, तो उसको हर कोई नहीं टच कर सकता है ऑल टाइम, तो दे आर सैक्रेड। और प्रोफेन क्या होता है, जो आप डेली यूज एक्टिविटी में करते हो, जो आपके लिए कॉमन है यूज करना। तो रिलीजन की जब बात करते हैं तो कुछ चीजें सैक्रेड कैटेगरी में आती है, कुछ चीजें प्रोफेन कैटेगरी में आती है। सैक्रेड आर होली एंड प्रोफेन आर नॉर्मल डेली एक्टिविटी वाली चीजें होती हैं। इन्होंने बात की थी कलेक्टिव फॉरबेरेंस की, जिसमें इन्होंने कहा था कि डरखाइम बिलीव दैट ऑल रिलीजन ओरिजिनेटेड इन टोटेमिज्म। हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट टोटेमिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने टोटेमिज्म के बारे में बात की थी। यदि आ जाता है ऐसे एमसीक्यू में लाने के लिए या फिर मैच करने के लिए, तो टोटेमिज्म किसका था, डरखाइम का ही था। डरखाइम ने सोसाइटी को ग्लोरीफाई सोसाइटी कहा था। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने हेवन को कहा था कि जो सोसाइटी ज्यादा ग्लोरीफाई हो जाती है तो उसको हेवन कहा जाता है। इन्होंने ये भी कहा था कि सोसाइटी एज अ गॉड। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये एक मैक्रो थिंकर की टाइम कभी कभी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सोसाइटी को कभी भी आप पार्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते, सोसाइटी को स्टडी करने के लिए एज ए होल स्टडी ही करना पड़ेगा। अब कुछ कोटेशन की हम लोग बात करते हैं जो डरखाइन ने दी थी। इन्होंने कहा था मैन आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, जो नेचर का प्रोडक्ट है वो मैन है, जबकि कल्चर का प्रोडक्ट वुमेन है। तो यदि पूछा जाए कि किसने कहा था कि हु आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, तो मेन प्रोडक्ट ऑफ नेचर है, बट किसने कहा था, तो डरखाइन ने कहा था। वुमेन क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ कल्चर है। इनका रिलीजन के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन था, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। Religion is a unified system of belief and practices which into one single moral community called a church, all those who adhere to them। जब भी ऐसी कोई कोटेशन आ जाती है तो हम लोग लगा देंगे डरखाइम। ओके, वी स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इट इज द बुक्स ऑफ डरखाइम। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि इन्होंने लिखी थी 1893 में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनकी डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। अभी जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी एज ए क्रोनोलॉजी लगाने के लिए कहा गया था कि कौन सी बुक कब आई थी। रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में आई थी। ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम 1895 में। सुसाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनका है, इसको तो हमेशा याद रखिए, 1897 में आया था। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनका था कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, इनकी ये वाली बुक भी आई थी। एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, क्योंकि ये भी एज अ क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। इसमें ये बात करते हैं। फिर एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी जो कि 922 में आई थी। मोरल एजुकेशन 925 में आई थी। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 24 में, और प्रैग्मेटिज्म में 55 में। तो इसमें हमें कौन कौन सी बुक याद करना है एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बात करनी है, सबसे पहले हम इनकी बात बुक्स की बात करते हैं। गिव मी 1 मिनट। तो कौन कौन सी बुक है एक बार देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर 1893, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, सुसाइड, प्रोविजन ऑफ इंसेक्ट इन इट्स ओरिजिन, एंड एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये क्रोनोलॉजी है कि पहले डिवीजन ऑफ लेबर, रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, देन सुसाइड, और उसके बाद एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ आता है। तो थैंक यू, हमने इसको कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।